नमस्कार, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में सियासी हलचल जिस तरह से मची हुई थी उसमें कहीं ना कहीं एक अल्प विराम देखने को जरूर मिल रहा था। कोशिश तो यही थी कांग्रेस की तरफ से कि उसमें पूर्ण विराम लग जाए, लेकिन चीजें क्या अब तक पूरी तरह से सेटल हो पाई है राजस्थान में? शायद सवाल अब भी कहीं है। खैर, इन सारी बातों के बीच प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद सचिन पायलट पहली बार कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे और कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचने की वजह थी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देना। जी हां, वो राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके साथ साथ यहां पर अशोक गहलोत को भी आना था, लेकिन ऐन वक्त पर एक फैसला आता है। 10:30 तक किसी को किसी तरह की जानकारी नहीं थी, या ये कहें कि 10:44 तक किसी को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन 11:15 बजे 10:45 पर यह खबर आती है कि अशोक गहलोत वहां नहीं पहुंच रहे हैं। अब इसके पीछे वजह क्या दी गई? देखिए, उस वक्त पे तो कहीं कहीं यह भी बात सामने निकल कर आई कि दोनों एक बार के लिए तो सामने आ गए, क्योंकि आला कमान का आदेश था कि दोनों एक साथ तस्वीरों में दिखें, दोनों एक साथ हाथ मिलाते दिखें, एक साथ चाय की चुस्कियां लेते दिखें और बातचीत हो मुस्कुराते हुए, ताकि यह संदेश जाए कि राजस्थान में सब कुछ ठीक है, बीजेपी को किसी तरह का मौका ना दिया जाए। लेकिन आज जब अशोक गहलोत ने ऐन वक्त पर, खास तौर पर इतने सम्मानित मौके पर जिसमें कहीं ना कहीं हर किसी का, राहुल गांधी भी हमने सुबह देखा कि अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, और उसके बाद ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत भी आज जरूर पहुंचेंगे और एक बार फिर राजस्थान में कहीं ना कहीं मीडिया उन तस्वीरों को कैद करना चाहता था जहां पर एक दोनों फिर मिलेंगे, फिर बातचीत होगी, कौन किसके साथ खड़ा है, क्योंकि इन दोनों लड़ाइयों में कहीं ना कहीं दो पावर सेंटर्स भी अपने आप में खड़े हुए राजस्थान में। लेकिन इन सब के बीच अशोक गहलोत नहीं पहुंचे। वजह क्या दी गई कि इंदिरा अम्मा योजना का उद्घाटन करना है, कहीं 11 बजे पहुंचना था अशोक गहलोत को। अब देखिए, सवाल सीधा सा है कि कौन सा कार्यक्रम टल सकता था और कौन सा कार्यक्रम नहीं टल सकता था। इसको समझने के लिए तो आप लोग भी बहुत समझदार हैं, और राजस्थान की सियासत में, खास तौर पर कांग्रेस में अपने आला कमान को लेकर जिस तरह का सम्मान है, हर पार्टी में होना चाहिए, हर पार्टी में भी होता है। लेकिन राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए अशोक गहलोत इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि उन्हें 11 बजे यानी 15 मिनट बाद इंदिरा अम्मा योजना का उद्घाटन करना था कहीं पर, और इस वजह से वो वहां नहीं पहुंचे। ये बात बहुत ज्यादा हजम भी नहीं होती है, लेकिन अब जो मैं शुरुआत में मैंने जिस बात को कहा था कि एक अल्प विराम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था हर कोई लगाने की, पूर्ण विराम का तो इस समय सवाल नहीं उठता है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, दोनों की इक्वेशन सामने निकल कर आएगी, वैसे वैसे चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये धीरे धीरे जो शंकाएं हैं, जो सवाल हैं, दोनों के बीच की कमराडरी है, जिसमें शुरुआत से ही अगर आप देखें तो जब से राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ है, उसके बाद से, उससे पहले भी टसल तो थी लेकिन सामने निकल कर नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री का ऐलान किया था, ये बात सामने निकल कर आ गई थी कि दोनों के बीच अब टसल शुरू हो चुकी है, जुबानी वार हुआ। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि अशोक गहलोत ने क्या क्या कहा सचिन पायलट के लिए, या फेयरमाउंट होटल में क्या कुछ होता रहा, और उसके बाद जब ये सारे के सारे कांग्रेसी विधायकों को लेकर जैसलमेर पहुंचे तो वहां क्या हुआ, उसके बाद विधानसभा स्पीकर को क्या कुछ कहा गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से बात की गई। ये सारी चीजें हुई, लेकिन सियासी उठापटक में ये जो नई सरगर्मियां थी ये आज सामने निकल कर आई हैं, जिनसे एक बार फिर राजस्थान की सियासत में कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। सवालों का जवाब मुश्किल है कि मिलेगा, लेकिन यहां से चीजें अब किस तरह से आगे बढ़ती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि राजस्थान में सब कुछ ठीक हो चुका है कांग्रेस के अंदर, तो ऐसा अभी होता दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग भी बताइए कि आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे के पूरे संदेश को। क्या ऐसा होना चाहिए था जो आज एक तरह से कह सकते हैं कि अशोक गहलोत ने ही किया, क्योंकि उनकी तरफ से प्लान को कैंसिल किया गया। सचिन पायलट तो पहुंचे उसके बाद भी, और वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। तमाम लोग मौजूद थे, बड़े बड़े लोग मौजूद थे राजस्थान की सियासत के आलाकमान के। लेकिन कौन नहीं पहुंचा? उनका नाम था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट कर बताइए, खासतौर पे वो लोग जो राजस्थान की सियासत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और इसका राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर पड़ा है थोड़ा सा, तो वो लोग भी बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को समझ रहे होंगे। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।